मेरठ हापुड़ लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने रविवार को हापुड़ में कहा कि केंद्र सरकार का बजट देश के विकास वाला बजट है और समाज के हर वर्ग के हितों का ध्यान बजट में रखा गया है। क्षेत्रवाद, भाषा, वर्ग, धर्म से ऊपर उठकर देश को विकास की ओर ले जाने वाला बजट है। सांसद ने AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को देश को बांटने वाला सांप्रदायिक नेता बताया। तो ये सब प्रकार से सर्वसमावेशी बजट है जिसमें सबका ध्यान रखा गया है। तो बजट के अंदर भी इस तरफ बड़ा ध्यान रहता है सबका कि भाई टैक्स छूट क्या हुई। तो हालांकि टैक्स के संबंध में विभिन्न प्रकार की छूटें कहीं सेविंग्स के हिसाब से, कहीं और किसी योजना के माध्यम से प्रत्येक साल में दी गई हैं, परंतु इस बार विशेष रूप से प्रत्यक्ष रूप से सीमा को बढ़ा करके टैक्स के अंदर एक बड़ी छूट दी गई है जिसका लाभ सीधे सीधे मध्यम वर्ग को मिलने वाला है। 5 लाख से 7 लाख तक की जो आमदनी है वो टैक्स मुक्त है। 7 लाख से ऊपर फिर उसका टैक्स सिलसिले में वो सब आपको जानकारी होगी। यानी एक जो मध्यम वर्ग को थोड़ी सी, और मध्यम वर्ग देश का सबसे बड़ा वर्ग है संख्या की दृष्टि से। निर्माण, कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसको कहते हैं, कैपेक्स कह देते हैं जिसको, वो यदि नहीं होगा तो देश प्रगति नहीं कर सकता। जो बहुत बार माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आपके संसाधन तो सीमित हैं, टैक्स के माध्यम से आप संसाधन इकट्ठा करते हैं, उन संसाधनों को यदि बुद्धिमत्ता पूर्वक और अनुशासन के साथ खर्च नहीं किया गया तो देश प्रगति नहीं कर सकता। और इसलिए इस बजट के अंदर ये बहुत बड़ी बात है कि कैपेक्स को, कैपिटल एक्सपेंडिचर को, पूंजीगत निवेश को 33% बढ़ा करके 10 लाख करोड़ कर दिया गया है, जो बहुत बड़ी बात है। 10 लाख करोड़ सीधे सीधे सरकार खर्च करने वाली है। आपको ध्यान होगा कि रेलवे को 2.4 लाख करोड़, लगभग 2.5 लाख करोड़ जो है रेलवे को दिया गया। मुझे ध्यान है जब मैं यूपी की सरकार के अंदर सांसद था तो देखता था यूपी की सरकार के कामकाज को, तो 25,000 करोड़ से ज्यादा कभी रुपया रेलवे को सरकार देती नहीं थी। और उसकी वजह से रेलवे धीरे धीरे बीमार होता गया और रेलवे के अंदर नई रेल बनना बंद हो गई। मैं वर्षों मांग करता रहा कि दोहरीकरण करो, विद्युतीकरण करो, स्पीड बढ़ाओ, ट्रेन दो, कुछ नहीं होता था। और ये केवल यहाँ की स्थिति नहीं थी, पूरे देश की स्थिति थी। तो रेलवे को धीरे धीरे हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर के माध्यम से रुपया देना हमारी सरकार ने शुरू किया। उसका परिणाम ये होता है कि आज रेलवे का चित्र पहले से बदला हुआ है। सरकार से सड़क के निर्माण के अंदर भी, क्योंकि सड़कें हैं तो प्रगति होती है। आज मेरठ के हापुड़ के अंदर इन्वेस्टर मीट हुई। इन्वेस्टर मीट के अंदर उम्मीद से कई गुना जो प्रस्ताव आए, उसकी वजह पहली तो यही है कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है। माननीय योगी जी ने लॉ एंड ऑर्डर अच्छा किया, बिजली वगैरह की आपूर्ति अच्छी की, लेकिन साथ ही ये भी उसका एक कारण है कि हापुड़ की जो कनेक्टिविटी है वो बहुत अच्छी है। किसी भी दिशा में जाइए आपको चौड़ी अच्छी सड़कें दिखाई देती हैं। दिल्ली जाना चाहें आप, कहीं आगरा की तरफ जाना चाहें बुलंदशहर होते हुए, मेरठ जाना चाहें, देहरादून जाना चाहें, या मुरादाबाद इत्यादि जाना चाहें, लखनऊ जाना चाहें, तो आपको एक बढ़िया सड़कों का नेटवर्क है। पार्टी की सरकार सबका साथ सबका विकास, इस आधार पर केवल सोचती नहीं है, काम करती है। और हमने पूरे देश के अंदर ये काम किया है, चाहे वो पूर्व हो, चाहे वो पश्चिम हो, चाहे उत्तर हो, चाहे दक्षिण हो। कोई धर्म का भेद हमारे यहाँ नहीं है, कोई जाति का भेद हमारे नहीं है, कोई प्रांत का भेद हमारे यहाँ नहीं है। ओवैसी जी को तो इस प्रकार की बात करने का इसलिए हक नहीं है कि ओवैसी जी घोर सांप्रदायिक सोच के व्यक्ति हैं। वो केवल सांप्रदायिक राजनीति करते हैं और उसके आधार पर अपनी नेतागिरी बनाने की कोशिश करते हैं, देश को बांटने का प्रयास करते हैं। भाजपा विधायक विजयपाल आरती, जिला प्रभारी मान सिंह गोस्वामी, जिला अध्यक्ष उमेश राणा आदि ने भी केंद्र सरकार के बजट को उद्यमियों, व्यापारियों, किसान, मजदूरों तथा मध्यम वर्गीय लोगों के हितों वाला बजट बताया।